हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बेसिकली ये जो आपका टेस्ट था, ये टेस्ट नंबर क्या था, जैसे कि यहाँ पे आपको कोड दिख रहा होगा ZG202425 क्लास 10th का साइंस, और यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा सैंपल टेस्ट था। तो आई होप आपने ये टेस्ट दिया होगा, राइट? जिन स्टूडेंट ने ये टेस्ट दिया है उनको ऑलरेडी आंसर की भी मिल चुकी है, एंड जिन स्टूडेंट ने ये टेस्ट मिस कर दिया है उनके लिए मेरे पास लास्ट में इंफॉर्मेशन है कि कैसे आप अपना नेक्स्ट टेस्ट दे सकते हो उसको बिना मिस किए। ओके, तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले। एंड ये जो आपका टेस्ट था, बेसिकली इसमें दो चैप्टर्स थे। कौन कौन से? फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड इन दोनों चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चंस मिले हैं, इसमें 10 क्वेश्चन और इसमें से 10 क्वेश्चंस। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन। तो इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Fe plus H2O give Fe3O4 plus H2. So iron metal is getting oxidized, water is getting reduced, water is acting as a reducing agent and water is acting as a oxidizing agent. Which one is correct? तो सारे ऑप्शन चेक करें हम, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है, राइट? सो सबसे पहला है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो समझो कि ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, जब किसी के पास ऑक्सीजन आके अटैच हो जाता है, दैट शोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तभी हमें ऑक्सीडेशन के बारे में पता चलता है। तो मेटल के पास ऑक्सीजन आया, यस आया, दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकेंड है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन हट रहा है। वाटर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब यहाँ से H के पास से O चला गया, दैट मीन्स वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। दिस इज करेक्ट। थर्ड वन इज वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? विच ऑक्सीडाइज। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे है वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि वाटर का तो रिडक्शन हुआ है, दैट मीन्स इट act as a oxidizing agent, not reducing agent. So this one is correct and this one is incorrect and this one is correct. ठीक, so question number 1 का ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द एक्सोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एवापोरेशन ऑफ वाटर एंड सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। सो जैसे ही हम क्विक लाइम में पानी ऐड करते हैं तो उसमें क्या निकलता है? उसमें से हीट निकलती है। सो दैट हीट शोज कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो ये तो एक्सोथर्मिक है भाई। फिर बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड की। एसिड चाहे बेस में अगर हम पानी डालेंगे तो वो हाईली विग्रस रिएक्शन होगी, बहुत सारा उसमें से हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज अगेन एक्सोथर्मिक इन नेचर। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। बट दीज टू are the examples of endothermic reaction, that means they absorb heat, they absorb energy to do the reaction. So for question number 2, option first and second is correct, that means option A is correct. Now third question. So third question is which of the following is not a chemical reaction? इसमें से कौन सा chemical reaction नहीं है? Souring of milk, dissolution of sugar in water, rusting of iron and digestion of food. So basically जब milk खट्टा हो जाता है that is a chemical change, उसको वापस से हम नहीं convert कर सकते हैं milk में, right? Same dissolution of sugar, यहाँ पे देखो अगर पानी के अंदर हमने चीनी डाला तो क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? यस, हम उसको वापस ला सकते हैं। ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार अगर आयरन में जंग लग गया, वो खराब हो गया, तो उसको हम वापस नहीं ला सकते। अगेन डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो कौन सा प्रोसेस है? ये केमिकल प्रोसेस है। सो फॉर दिस क्वेश्चन नॉट अ केमिकल प्रोसेस इज बी। ठीक है, next question, question number 4th. So question 4th is lead plus copper chloride give lead chloride plus copper, the above reaction is an example of. तो ये किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे देखो, पहले लेड अकेला था, ठीक है,
और कॉपर क्लोराइड के साथ था। अब क्या हुआ, लेड ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, बिकॉज लेड इज मोर पावरफुल देन कॉपर, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसने कॉपर को उसकी जगह से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सो दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट। सीरियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो नाम से ही पता चल गया कि लेड ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सो दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, out of the following metal find out one which is protected by the layer of its oxide। तो कौन सा यहाँ पे मेटल ऐसा है जिसको ऑक्सीजन के लेयर से प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट। सो ऑप्शंस है हमारे पास कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। ठीक, तो देखो आप सबने एनोडाइजिंग पढ़ा है, आई होप कि पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो एनोडाइजिंग में बेसिकली होता क्या है, और चलो एनोडाइजिंग भी छोड़ ही दो, है ना। आपने क्या पढ़ा होगा, देखो जैसे कि यहाँ पे कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है। बेसिकली सिल्वर क्या करता है, सिल्वर के ऊपर कोटिंग तो होती नहीं है। एल्यूमिनियम यहाँ पे है, और एल्यूमिनियम को चारों तरफ से ऑक्सीजन आके घेर लेते हैं, चारों तरफ से ऑक्सीजन आके उसको क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, और एक प्रोटेक्टेड लेयर बना देंगे कि फर्दर ऑक्सीजन अगर उसके ऊपर आता है तो वो उसको रिएक्ट करने नहीं देता। एक क्या बना देते, उसको कोरोसिव रेजिस्टेंस बना देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे बाय वॉल्यूम कहा गया है। दो चीजें होती है, पहला है बाय मास और दूसरा होता है बाय वॉल्यूम। तो वाटर का अगर हम रेशियो देखें तो हाइड्रोजन का मास 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, दैट मीन्स इसका रेशियो होगा 1:8। ऑप्शन में भले हमको दिया हुआ है, अब यही टिक करके मत आ जाना, क्योंकि ये रेशियो हमने निकाला है बाय मास से, बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि आपको कैलकुलेट करना है बाय वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम से कैसे कैलकुलेट करें हम, तो H2 प्लस O2 गिव H2O, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आएगा। सो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, ये 1 है, नहीं सॉरी ये हमारा 1 नहीं है ना, ये हमारा 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 2:1, यानी कि फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, MnO2 plus 4HCl give MnCl2 plus 2H2O plus Cl2, identify the substance reduced in the above equation। तो यहाँ पे किसका रिडक्शन हुआ है ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे है MnO2 plus 4HCl give MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। तो पहले मैंगनीज को देखते हैं, मैंगनीज के साथ था ऑक्सीजन, अब यहां से मैंगनीज के पास से ऑक्सीजन निकल गया, क्लोरीन ऐड हो गया, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो मैंगनीज का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस रिड्यूस इन द अबव रिएक्शन। तो कौन पूरे रिएक्शन में रिड्यूस हुआ है ये हमसे पूछा है। इसका देखो, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, हमसे रिडक्शन पूछा था, तो किसका रिडक्शन हुआ है, MnO2 का यहाँ पे रिडक्शन हो गया। किसका रिडक्शन हुआ है, MnO2 का यहाँ पे रिडक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड सेकेंड नाइट्रेट टू गिव अ लेड सेकेंड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन गैस ऑक्सीजन गैस, द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन दिस बैलेंस इक्वेशन इज। तो सबसे पहले हम इसके लिए लिखेंगे रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस गिव और PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, 12, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, 4। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gas can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time।
तो किसका, कौन सा हम यहाँ पे प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करेंगे ऑयल के लिए, ताकि हम ऑयल को प्रोटेक्ट कर सके फॉर लॉन्ग टाइम। ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन। सो बेसिकली अगर हमें प्रोटेक्ट करना है किसी फूड को तो ऐसा सब्सटेंस का हम इस्तेमाल करेंगे विच इज लीस्ट रिएक्टिव, है ना, जो सब्सटेंस के साथ कम से कम रिएक्ट करे, तभी तो हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर वो उसी के साथ रिएक्शन कर देगा तो प्रोटेक्शन कहाँ जाएगी, फिर नहीं हो पाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर बेसिकली वेरी रिएक्टिव, तो यहाँ पे तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे नाइट्रोजन है बट ऑक्सीजन की वजह से ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कैंसिल हो जाएगा, बट इन दिस केस हीलियम और नाइट्रोजन बोथ आर लीस्ट रिएक्टिव, सो वी कैन यूज हीलियम एंड नाइट्रोजन टू प्रोटेक्ट और टू प्रिजर्व ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, which information is not conveyed by a balanced chemical equation। तो balanced chemical equation के बारे में हम सब ने पढ़ा, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कौन सी बात नहीं बताता है, इन ऑप्शंस में हमको ये बात बतानी है, ठीक। सो फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पहली चीज। दूसरा है सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, number of atom molecule of the reactant and product formed, whether a particular reaction is actually feasible or not। so basically ये जो reaction है बैलेंस रिएक्शन, ये हमें फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है, हमें सिंबल के बारे में भी बताती है, ठीक है, कितने एटम कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में है, ये हमें सब के बारे में बताती है, बट हमें ये नहीं बताती कि रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन खुद ब खुद होगी कि रिएक्शन नहीं होगी, ठीक, ये हमको इसकी जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11th, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सी चीज यहाँ पे करेक्ट नहीं है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू रिडक्शन, chlorine in bleaching powder is responsible for bleaching action and it is known as chloride of lime। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि what is not correct about the bleaching powder, कौन सी चीज इसमें से ब्लीचिंग पाउडर के लिए करेक्ट नहीं है। यस, कौन सी चीज करेक्ट नहीं है यहाँ पे, एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर, ये चीज यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, a white color powder A is used in glass and paper industry। ठीक है, एक व्हाइट कलर का पाउडर है जो कि ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, एंड रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। द कंपाउंड ए इज, तो वो कंपाउंड कौन सा होगा, NaHCO3, Na2CO3, CaOH का होल ट्वाइस या फिर CaCO3। सो बेसिकली वो कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। कौन सा कंपाउंड है वो, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ next question, question number 13th, mixing of acid or base with water results in dash in the concentration of iron per unit volume। okay, आप पहले क्या करो, आप एक 10 to 15 ml एसिड या फिर बेस ले लो, ठीक है। अब उसमें आप 50 ml वाटर डालो, तो उस 50 ml वाटर में क्या होगा, हमारे पास अमाउंट ऑफ एसिड इज फिक्स्ड और अमाउंट ऑफ बेस इज फिक्स्ड, तो उसमें जितने आयंस होंगे वो 50 ml वाटर में मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उसमें मान लो 100 ml वाटर और मिलाते हैं, तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई बट आयंस की क्वांटिटी नहीं बढ़ी, तो दैट मीन्स कि जैसे हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं नंबर ऑफ आयंस हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13th ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ question number 14th, the constituents of the baking powder which neutralize the bitterness due to the sodium carbonate produce is। तो यहाँ पे क्या है कि जो बेकिंग पाउडर, ठीक है, होता है, क्या है बेसिकली इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा बिटर होता है, कड़वा होता है। सो टू न्यूट्रलाइज इट बिटरनेस हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या ऐड करते हैं इसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टार्ट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं ताकि बिटरनेस रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 15th, व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब जिंक का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, द गैस लिबरेट एंड बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, तो यहाँ से गैस लिबरेट होती है
जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, एंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा है ये, दिख रहा है H2, हाइड्रोजन। और पता है आपको रिएक्शन लिखने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आपको एक हिंट दिया था, दैट इज पॉप साउंड। और कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होती है, दैट इज हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव, ठीक है, लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव। जब लाइम वाटर का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करते हैं तो क्या बनता है, ये देखो CaOH का रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा CaOCl2, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। क्या हो जाएगा, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ये, ब्लीचिंग पाउडर, सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, okay, next question number 17th. So question 17th is a white colored powder used by the doctors for supporting fracture bones as well as it form a solid mass when mixed with water. The white powder used is, ठीक है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहे हैं कि जो डॉक्टर से बेसिकली वो व्हाइट कलर का पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जब हमारे बोन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो वो व्हाइट कलर का पाउडर क्या है, CaSO4.2H2O, CaSO4.5H2O, CaSO4 or CaCO3. So that is POP, plaster of Paris, and the formula for POP is CaSO4.5H2O. Next question, question number 18. Sodium hydroxide is used. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज किया जाता है, एज एन एंटासिड्स, in manufacture of soap, as a cleansing agent or in alkaline battery. So NaOH, sodium hydroxide का इस्तेमाल किया जाता है in manufacturing of soap, ठीक है, in manufacturing of soap. Now नेक्स्ट है हमारा 19th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कौन से सॉल्ट है इसमें से जिसके पास वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो सबका फॉर्मूला लिख लेंगे हम। ब्लू विट्रॉल इज क्या होता है, CuSO4.5H2O, वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O, जिप्सम हो जाएगा हमारा CaSO4.2H2O, एंड बेकिंग सोडा हो जाएगा NaHCO3। तो ये सारे फॉर्मूला हैं। अब इनका फॉर्मूला देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसके पास वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं और किसके पास वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं है। सो दैट इज क्लियरली बेकिंग सोडा। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है, when hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride and not a roll of calcium chloride taken. The role of calcium chloride taken in the guard tube is, तो calcium chloride का रोल आखिर क्या है, क्यों उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमको बताना है। So absorb the evolved gas, moisten the gas, absorb moisture from the gas and absorb chlorine ion from the evolved gas. So basically इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो moisture को absorb करता है from the gas. So for question number 20, option C is correct, right? और इसी के साथ हमारा जो 20 MCQ थे दोनों चैप्टर्स के, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के, वो हमने कंप्लीट किए हैं, राइट? आई होप कि सब आपको समझ में आया होगा। एंड ये जो टेस्ट कर रहे हैं हम अंडर जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, जहां पे आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं, राइट? एंड दीज आर आवर यूट्यूब चैनल्स। सो अब देखो आप हमसे कनेक्ट किस किस के थ्रू कर सकते हो, तो दीज आर आर स्कैनर्स, ठीक है, जो आपको हर एक चैनल्स के लिए मिल जाएगा, राइट? जैसे कि अभी तो ये वीडियो कौन से चैनल पे जाएगी, पॉलीगन पे जाएगी, बिकॉज यू आर इन 10th क्लास। लेकिन अगर आपके कजन्स हैं, ठीक है, आपके कोई भाई बहन हैं जो 11th 12th या फिर छोटी क्लास में पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए भी वैलिड है, वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं, पर वो अपनी क्लास का टेस्ट देंगे, है ना? जैसे कि ये है पाठशाला के लिए फॉर 11th and 12th, दिस इज फॉर 9th and 10th आपके लिए, ये है 6th to 8th एंड दिस इज फॉर 1 to 5th स्टूडेंट, एंड ये है बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए, नर्सरी, केजी, यूकेजी। साथ ही साथ अगर आपको इस टेस्ट में रजिस्टर करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी टेस्ट दे पाओ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यानी कि आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो बेसिकली।
अभी आपको गूगल फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, या तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, अगर यहाँ पे स्कैन नहीं हो पा रहा है तो इसी वीडियो के लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको फिल करिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप भी मिलेगा, आई मीन ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस पर टैप करेंगे तो आप क्लास 10th के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आप अपना नाम और नेक्स्ट स्टेप की वहाँ से जानकारी आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप स्काइप से भी हमसे जुड़ सकते हैं, ये हमारा लोकेशन है, एंड दीज आर आर इंस्टाग्राम चैनल्स, ओके। चलिए, ये हमारे सोशल मीडियाज हैं सारे के सारे, एंड देखो इस तरीके का आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, बट ये ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है, ये ऑफलाइन वालों के लिए। ऑनलाइन वालों के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ओके। चलिए, तो इस तरीके से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, एंड मेक श्योर कि आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो मिस ना हो, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। धीरे धीरे हम इस टेस्ट का लेवल बढ़ाते जाएंगे और आपको भी बहुत मजा आएगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, ओके। सो बाकी की बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।